जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं रजपुरा में। किठौर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर हम ये जानने आए हैं कि जनता का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं। कामकाज की बात करें तो विकास कार्य कितने हुए हैं, चुनाव सर पर है, तो ऐसे में क्या कुछ जनता सोच रही है, क्या जहन है, बात कर लेते हैं। मेरे साथ तमाम यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं और युवा भी हैं, सभी आपको मिल जाएंगे। बात शुरू करते हैं आपसे। सर, क्या नाम है आपका? शुभम चौधरी नाम है। शुभम चौधरी जी जी। क्या लग रहा है इस बार, क्या मूड है जनता का लोकसभा सीट पर? बस योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा जो कैंडिडेट हैं वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वही हम भी उन्हें वोट देंगे। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, राम जी घूम रहे हैं मेरठ में। तो ये तो एक मानसिकता है, किसी एक्टर को वोट देगा आप ये कहने लगो हम राम को लाए हैं। राम तो एक भाई पुरुषोत्तम है, राम एक छवि है, राम एक भगवान है। वो तो अब उसकी तुलना इस चीज से थोड़ी की जा सकती है किसी एक्टर की। अच्छा, हाँ जी। मुद्दों की अगर बात कर ले तो क्या मुद्दे इस लोकसभा सीट पर है? वो मुद्दे तो एक ही है इनके, बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम का। इससे अलग कोई मुद्दा नहीं है। ना कोई विकास का मुद्दा है, ना कोई रोजगार का मुद्दा है, कोई भी किसी तरह का मजबूत मुद्दा नहीं है इनके पास। बस एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इनके पास है। आप युवा हैं तो युवाओं के एतबार से क्या कुछ जहन है, कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे, जब तक देश का विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक देश की तरक्की और जो है हर चीज में देश पीछे चला जाएगा। और इन्होंने जो है एक हिंदू मुस्लिम के उसमें बांट के, इस हिंदू मुस्लिम के इसमें बांट के लोगों को जो है बहुत पीछे ले आए हैं। रोजगार का और सभी मुद्दों का इन्होंने कोई ध्यान नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है। सब व्यवस्था जीडीपी उधर उठा के देख लो, सब चीज कुछ भी देख ले, बस एक यही मुद्दा है जिसपे काम कर रही है बीजेपी, और किसी मुद्दे पे काम नहीं कर रही। जो आप चौधरी हैं और जाट हैं आप? जी जाट है। तो पक्के जाट। अच्छा, जब पक्के जाट है तो जाट तो देखिए, अखिलेश यादव को छोड़कर जो जैन चौधरी थे वो भाजपा के साथ चले गए, आप कहाँ रह गए? हम तो जी पहले से ही किसान वर्ग के आदमी है, किसानों के। ये जो है जयंत चौधरी ने जो करा वो बीजेपी के साथ जाकर वो हमारे जिलों को ठेस पहुंचाई है। और ये पीड़ा है, मतलब आप किसान हैं, किसान आंदोलन चलता रहा और जयंत चौधरी भी भुनाते रहे। अब राज्यसभा सांसद भी अखिलेश यादव ने बना दिया उनको। उसके बाद ये सब स्टेप लिया, आप साथ नहीं जयंत चौधरी के? बस साथ पहले थे, हम लड़े पीटे चीते, सारे काम हुए, सब कुछ हुआ हमारे साथ, हम साथ थे, लगे हुए थे। पर इस कदम से हम थोड़ा पीछे हैं। अच्छा जी। तो इस कदम से खुश नहीं है हम बिल्कुल। जाट छटका हुआ है कहीं? छटका हुआ है, जाट छटका हुआ है, जाट किसान छटका हुआ है। इस कदम बीजेपी तो विरोधी है, हमारी विरोधी एमएसपी पे बताओ, एक कानून उल्टे सीधे कानून लाना, ये करना, ये हमारे विरोध के लिए तो काम है। और जो है विरोधी के साथ जाकर आप अपना गठबंधन करते हो तो हमारे किस मतलब के रह गए? फिर हमारे मुद्दे तो एकदम भटक गए, सारे हमारे मुद्दे खत्म हो गए। तो आपने ये सब बताइए, बात नहीं हुई कभी जयंत चौधरी से साथ रहे, विरोध नहीं करते कभी कहा कुछ? विरोध क्या, अब जो है कहना और उसमें एक अलग बात है। अब जो है वहां जाने से, कहने से, मतलब उससे पहले तो ये कदम उठा लिए गए, तो उसके बाद कहा ही नहीं। अगर जनता से है और जो मतलब समाज के लोग हैं, मजबूत वर्ग के लोग हैं, उनसे सलाह ली जाती तो क्या पता वे इस निर्णय को ना ले पाते। तो ये तो देखिए, सीटें तो समाजवादी पार्टी कई सारी दे रही थी, राज्यसभा भी दे दिया। अब ऐसी क्या मजबूरी मान रहे हैं कि 2 सीटों पर केवल जो है समझौता कर लिया और अपने समाज को, मैं तो ये कहूंगा, छोड़कर चले गए, आप जैसे रह गए? तो बस समाज के लिए ठेस है जी। तो अच्छा, समाज के लिए ठेस। अच्छा, ठेस समाज। आप क्या नाम है? मेरा मोनू चौधरी नाम है जी। आप भी जाटी हैं? जाटी हैं जी। तो चौधरी साहब, ये क्या चल रहा है? बताओ जी क्या चल रहा? क्या क्षेत्र में क्या चल रहा है? लोकसभा का चुनाव है, क्या जहन बना हुआ है? लोकसभा चुनाव है जी, योगेश वर्मा को वोट देंगे। तो ये तो जैन जी नाराज हो जाएंगे ऐसे तो। जयंत जी नाराज हो जाओ, जयंत जी हमारे से पूछ कर थोड़ी गया था, 13 महीने किसान आंदोलन पर रहा, मरा पिटा, 70 से ज्यादा किसान मर गए। तो जयंत जी को सोच समझ के जाना था पार्टी में। उसके पार्टी में जाने से जो है जितना भी जाट वर्ग है, किसान मजदूर वर्ग है, वो परेशान हुआ। वो परेशान होकर वो अपने स्थानीय कैंडिडेट को वोट देना पसंद करेगा, जो 5 साल यही हमारे बीच रहा गलियों में, ना कि जीत के मुंबई की गलियों में घूमे। मुंबई की गलियों में हमें विकास करने नहीं जाना। खेती किसानी करते हैं जी, हमें यही रहना। और यहाँ हमें वो मिलेगा जो हमारे साथ रहा होगा। कैंडिडेट योगेश वर्मा है जी हमारा। हम मुंबई में कहाँ ढूंढेंगे जी, उसे बताओ। देखिए, योगेश वर्मा भी कहीं ना कहीं गदगदाएंगे कि भाई जाट समाज जो लग रहा था भाजपा के साथ है, ऐसा ही मैसेज निकल रहा है, क्योंकि रैलियों में देखा जाता है जयंत चौधरी दिखाई देते हैं और कहते हैं कि जाट मेरे साथ है। और देखने को भी ये मिल रहा है, अब तक तो मुजफ्फरनगर में लग रहा था कि 2 जाट आपस में लड़ रहे, अब दूसरी सीट मेरठ की निकल कर आई है कि आप भी विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं जी हम तो। और बात मुजफ्फरनगर की ले लो तो सबसे पहले अगर पश्चिम में कोई हारेगा तो बीजेपी का कैंडिडेट संजीव बालियान हारेगा 10 बजे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जी, किसान परेशान है इनसे। तो आपके समाज के संजीव बालियान तो
नहीं, समाज अपनी जगह है, लेकिन हमें तो समाज के साथ उनके साथ चलना जो क्षेत्र हमारे जो है निजी वर्ग हमारे कामों को और हमारी परेशानी में साथ लेके चले हैं। संजीव बालियान तो तमाम बातें सुनते हैं, कौन सी बातें सुनते हैं? तेरे महीने किसान दिल्ली में पिट गया तो एक शब्द तो बोला ही नहीं। बताओ, बोल रहा हो एक शब्द? आप तो पत्रकार हो भाई, स्तंभ हो जो है, तीसरी आंख हो, बताओ बोल रहा हो तो आप बता दो इस बात को। आऊंगा आपके पास। हाँ जी। अच्छा, खेती किसानी करते हैं, आंदोलन में भी जाते होंगे? आंदोलन में तो वहीं रहा जी मैं 7 दिन। अच्छा, 7 दिन वही बराबर रहा जी। और हमारे गांव से जो है तकरीबन 1,51,000 रुपए चंदा भी गया राकेश टिकैत जी को। अच्छा। 13 महीने पीट के। और अजीत सिंह चौधरी साहब वहाँ है जी दिल्ली पे। उसके बाद भी अगर जयंत पलट के जाना चाह रहा तो चले जाओ जी, बिल्कुल बेफिक्र होगा। देखिए, ये बड़ी गंभीर बात है यहाँ कैंडिडेट के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और जयंत चौधरी के लिए। जयंत चौधरी तो ये मान रहे थे कि भाई जाट जो है मेरे ही साथ हैं, जाट मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। आप लोगों ने लाठियां खाई, किसान आंदोलन चल रहा था, जयंत चौधरी को ऐसे बचाया, अपना होते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। और अब वहां चले गए और आप यहीं के ही रह गए। हाँ, उन्होंने जयंत चौधरी साहब ने गलती करी। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जयंत साहब वहां गए आंदोलन करने के लिए। जयंत साहब पे जो है इसी सरकार ने लाठी डंडा बजाया भाई साहब। इसी सरकार ने चौधरी अजीत सिंह की कोठी खाली करवाई। हम उन दिनों कैसे भूल जाएंगे। चौधरी जयंत चौधरी जो है अपने लालच में चले गए। हम उनके साथ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी किसी हद तक नहीं है। और चौधरी साहब का नाम समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने मेरठ विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रखा, और विधानसभा के बाहर लखनऊ में चौधरी साहब की मूर्ति लगवाई। हम वे बातें नहीं भूलने के। चौधरी साहब जीरो थे, चौधरी जयंत जो है जीरो थे, एक भी विधायक नहीं था। बीजेपी ने खरीद लिया विधायक। वो अखिलेश के गठबंधन से 9 विधायक बने, 9, जबकि उसका एक भी नहीं था। और ये तो बीजेपी तो इसे भाई साहब जीरो बना देगी। जो इसके मतदाता वे सब हटके, 50% जाट इसके साथ था, 25% रह गया। मोमडन समाज सारा चला गया। इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम का बीज बो रखा इस देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। रोजगार नहीं मिल रहा नवयुवकों को। मिलिट्री में जाट के, गुज्जर के, सौन जाति के बालक हमारे भर्ती हो जाते, बालकों की शादी हो जाती, उसकी अग्निवीर बना दिया। 4 साल की नौकरी कर काम है, घर आ जाएंगे वे, फिर बेरोजगार हो जाएंगे। कौन अपनी लड़की शादी कर देगा उनसे? अच्छा, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रवण चौधरी है। हमारा विधानसभा किठौर है, और हम शाहिद मंजूर के दीवाने हैं। अच्छा, शाहिद मंजूर के दीवाने इसलिए हम कि मेरी उम्र 55 साल है। मैंने बहुत चुनाव देख के, बीजेपी के लोगों को बहुत चुनाव लड़ा। इनसे बढ़िया नेता इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। सम्मान करने वाला और काम करने वाला और लोगों के बीच में रहने वाला। देखिए, ये जो यहाँ से सवाल निकलता है, आप ही की जाति के लोग, आप ही के समाज के लोग खास तौर से तैयारियां करते हैं। 10th क्लास होने के बाद सड़कों पर दिखते हैं, रेस लगाते हैं, फिर भर्ती मारते हैं। रेस लगनी बंद होगी। हाँ। अब रेस लगनी बंद हो चुकी है, बिल्कुल कोई रेस नहीं लगा रहा, क्योंकि नौकरी नहीं लग रही। कहीं भी नौकरी नहीं लगी, रेस लगनी भाई साहब बिल्कुल बंद होगी। खत्म हो गए बालक बिल्कुल बेरोजगार हो गए। खेती में इनकम नहीं, खेतों को जो है बिजार खा रहे हैं, और जो है नौकरी कहीं मिल नहीं रही। बहुत जनता परेशान है। तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन्हें वोट मिल रही, फ्री का राशन लोगों को खुआ रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, राशन भिखमंगा कर रहे हैं ये। तो इनका तो बहुत ही कोई वो ही नहीं है। हम तो इनसे बहुत खिलाफ हैं, बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। कांग्रेस ने तो कह दिया है, कांग्रेस ने कह दिया अग्निवीर खत्म कर देंगे। जो युवा है, कांग्रेस कर देगी जी, कांग्रेस कर देगी। कांग्रेस के समय हर वर्ग खुश था। कांग्रेस समय में किसान भी खुश था, नौजवान भी खुश था, और मजदूर भी खुश था, सारा वर्ग खुश था। इतनी महंगाई नहीं थी। अब महंगाई की मार इतनी है, डॉक्टर 1000-1500 रुपए फीस लेता है, और जो है जी सब्जी, दाल, चीनी, तेल, तम्बाकू बहुत महंगे सारे। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी लेके आएंगे, साथ ही साथ युवाओं को 1 लाख रुपए साल का। कांग्रेस ला देगी। ये तो झूठे हैं, ये तो झूठ बोलते हैं। ये तो बीजेपी वाले तो बिल्कुल सरासरी झूठ बोलते हैं। अगर मोदी जी मेरठ में आ जाए तो उन्होंने कहेंगे 1857 क्रांति में लड़ने वाला था। तो मोदी जी तो ऐसे झूठे झूठ बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री, एक देश का बादशाह, वो झूठ बोलता है। बताओ इस देश का क्या होगा भाई साहब? लोग समझ नहीं रहे, देश गड्ढे में जा रहा है, लोग समझ नहीं रहे। और समझ जाएंगे, सहज लोग समझते आ रहे हैं और समझ जाएंगे। हमारे यहाँ से सुनीता वर्मा, योगेश वर्मा की वाइफ जीतेगी, अच्छी वोटों जीतेगी, और मुजफ्फरनगर से हरिंद्र बादल जीतेगा। और हमारा जाट जो है 50% समाजवादी इस गठबंधन के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है। अच्छा, आप मुजफ्फरनगर की, मेरठ की बात करें, बागपत में तो जाटलैंड है, उसको कहते हैं। हाँ, जाटलैंड है बागपत में। वहाँ राजकुमार सांगवान जी बढ़िया प्रत्याशी है, जीत जाएंगे। भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के आरडी के बढ़िया ठीक प्रत्याशी जीत जाएंगे। तो देखिए, आपसे बात हो रही थी कांग्रेस का, जो आप जो बता रहे हैं वो सब चीजें कांग्रेस उन पर काम कर रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई मैनिफेस्टो या कोई भी ऐसा
घोषणा पत्र नहीं आया नहीं आया, नहीं आया। जिस पर हम बात कर सकें? हाँ जी, नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ युवा भी हैं। क्या नाम है भाई आपका? राहुल चौधरी। आप भी ठाकुर जाट? अच्छा चौधरी साहब, मैं तो जाटों में आ गया मुझे लग रहा है। मैं सोच रहा था कि सर्व समाज मिल जाएगा, लेकिन जाटों का जो रुझान होता है वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ ज्यादातर देखा जाता है। यहाँ तो परिस्थिति विपरीत नजर आ रही है। विपरीत राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी है सही, अच्छी पार्टी पर, लेकिन 2-4 लोगों को इधर उधर जाने से है तो पार्टी तो खत्म नहीं होगा, हमारा एजेंडा तो खत्म नहीं होगा। अब चौधरी साहब चले गए, चलो उनकी जैसी समझ है चले गए, और हम तो अपना मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। बात रही मैनिफेस्टो की, उसने अपने बीजेपी ने क्या कह दिया, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, वे बाहर विदेश पैसे लेकर भागे, उन्हें वापस लाओगे, किसानों की आय दुगनी होगी। क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। ये सब लोगों को बरगलाने वाले काम है ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ले रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं बस। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, बीच का तबका कुछ नहीं बेचारा, बीच का तबका मजदूरी कर रहा है, अपना खा रहा। अभी विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल के कई सारे विधायक आ गए, चौधरी साहब बता रहे थे, और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जहां कई सारी लोकसभा सीटों पर जो है बात बन गई थी, 2 सीटों पर संतुष्टि हो गई, वहां चले गए, जबकि जो राज्य सांसद थे वो समाजवादी पार्टी से बने हुए थे। आप लोगों का दर्द देखकर तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खटास कोई रह गई है। खटास नहीं, चलो तो एक आदमी देखो जो कहता है ना भुल्ला भटका अपने घर आवे, अब सब जगह घूम लेने तो आके भैया आएंगे अपने लोकदल में ही, फिर यहीं पे आओगे, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है, पार्टी पहले वो आदमी को ऊपर पहुंचाती है, फिर धीरे धीरे ऐसे डाउन कर देगी, खत्म कर देगी स्तर पूरा उसका। ये ऐसी पार्टी। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि चौधरी साहब की आत्मा कहीं ना कहीं रो रही होगी। जिस विचारधारा के खिलाफ वो रहते थे वहां उन जाकर उन्होंने हाथ मिला लिया, जो कि ये जैन चौधरी को खत्म कर देंगे जी। ये पार्टी इतनी बेकारी, बीजेपी इतनी हरामी पार्टी है, जैन चौधरी को खा जाएंगे, 1-2 साल में खत्म कर देंगे। समाजवादी गठबंधन 7 सीट दे रहा था जैन चौधरी को, 7, और भाई साहब इन्होंने 2 सीट दी, 2 सीट केवल। तो जयंत को सीमित कर दें, खत्म कर दें, अगली बार लाइन में लगा देंगे टिकट मांगने के लिए। क्यों आप बात नहीं करते चौधरी साहब से? अरे चौधरी साहब हमसे कहाँ बात कर रहे कार्यकर्ता? तो मैंने सुना है तो हाँ, छोटे कार्यकर्ता से कोई कार्यकर्ता बात नहीं कर, बात करते सलाह लेते हुए हमारे नेता हैं किसानों के, राकेश टिकैत जी, उन्होंने एक बार फोन करके नहीं पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बताओ। उन्होंने एक बार नहीं पूछा, पूछना चाहिए था, समाज से पूछना, समाज की पंचायत कर दिया, समाज उनके साथ है। जब उनके हाथ में डंडे लगे, हमने उनकी मीटिंग कराई भैंसा गांव में, हमने मीटिंग कराई मुजफ्फरनगर, हम लोग ले गए वहां, भाई गलत हुआ हमारे साथ। आज तुम तीनों ने डंडे मारे, उनकी मान लिया, उनका कोई जमीर ही नहीं है। भाई जाट समाज का तो अपना एक स्थित है, अपना एक अखलाक है, जाट समाज का एक अपना अखलाक होता है, अपना एक जमीर होता है। इन्होंने अपना जमीर का अखलाक का ध्यान नहीं करा बिल्कुल भी जैन चौधरी साहब ने। बताओ, वही डंडे मार रहे, उनकी जय कर रहे। कल तो तुम उसमें खड़े हो गए, मुझ पर खड़े, बीजेपी ने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। आज बीजेपी की तुम बड़ाई कर रहे हो। बीजेपी ने भारत रत्न जो दे दिया जी, भारत रत्न की एक बात तो बताओ, एक तरफ तो मैं आपको सम्मान दे दूं, आओ जी चाय प्रणाम टेका लो, और दूसरी तरफ आपको झापट मार दूं तुम्हारे, उससे क्या बात? भाई साहब, अजीत सिंह की कोठी सबसे पहले इन लोगों ने खाली करवाई। और कल आगतों में, जब हमारे यहाँ हिंदू समाज में श्राद्ध होते हैं, श्राद्धों में कोई नया काम नहीं कर जाता, इन्होंने श्राद्धों में बिजली काटी। चौधरी साहब ने गृह मंत्रालय को लेटर लिखा कि मुझे 1 महीने का समय दिया जाए, 1 महीने बाद मैं कुट्टी खाली करूंगा। इन्होंने नहीं मानी, इन्होंने बिजली काटी और उसका जो है पानी काटा और उसका सामान बाहर फेंका जबरदस्ती। हम यहाँ से लोगों को लेकर ट्रैक्टर भर के हमने मुरादनगर की नहर पानी रोका और हम पे डंडे बजाय गोली चली। हम डंडे गोली खा रहे हैं, तुम जो है मजे मार रहे हो। भारत रत्न दे दिया, भारत रत्न ने क्या कर लिया? भाई किसी का अपमान करके आप सम्मान करो, फिर बाद में तो उससे क्या फायदा भाई साहब, बताओ आप। तो ऐसे ही हम इससे बिल्कुल खिलाफ हैं, जैन चौधरी साहब बिल्कुल खिलाफ है। फिर आपको क्या लग रहा, क्यों चले गए 7 सीटों पे? तो उनका देखो कुछ लालच होगा, बिना लालच के कोई आदमी जाता नहीं, बिना लगे। भाई उन्हें तो अखिलेश जी ने तो उन्हें जो है राज्यसभा मेंबर ही बनाया। राज्यसभा मेंबर आज तक चौधरी साहब के परिवार का कोई लोकदल का नहीं बना था, उन्होंने राज्यसभा मेंबर बनाया। उन्हें उनकी बदौलत उनके 9 विधायक बने, 9 विधायक। फायदा समाजवादी पार्टी को भी हुआ, लेकिन ज्यादा फायदा लोकदल को हुआ। खतौली में विक्रम सैनी विधायक था, वो जो है मदन भैया को टिकट मिला, कुछ गड़बड़ हो गई थी उसमें, मदन भैया को टिकट मिला और मदन भैया जीते सपा के उससे, अतुल जीता सपा के उससे, शाहिद मंजूर साहब जीते हमारे लोकदल के वजह से जीते, ये भी अतुल लोकदल के जीता। तो लोकदल की वजह से 9 विधायक बने। तो इन्हें इस बात का एहसान मानना चाहिए। हाँ जी, सपा की वजह से इस बात का एहसान मानना चाहिए। और कोई बात थी तो अखिलेश जी से कहते, अड़ते भाई मैं ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो, वहां तो सम्मान ही नहीं है। देखो जी, बीजेपी तो हमने जो सुना है कि वो सिंबल को लेकर कुछ खटास थी कि सिंबल आपका होगा, कैंडिडेट हमारा होगा। नहीं, सिंबल पे इकरा हसन का नाम उन्होंने दिया था, चौधरी साहब ने इकरा हसन का दिया था। बात बिगड़ी मुजफ्फरनगर के ऊपर। अखिलेश जी ने उनसे कहा कि भाई आप जो हैं, अगर मुजफ्फरनगर से आप या चारू चौधरी को लड़ाना है तो आप लड़ा, नहीं तो मेरी जुबान हो चुकी है हरिंदर मलिक सर, आपकी कोई अदावत हरिंदर मलिक से हो तो मैं उन्हें बुला के आपकी बात करा देता हूँ।
क्या बात होगी? आपके समाज के हैं, बुला के बात करो, उनकी गलती हो गई मान लेंगे और आप उनकी उन्हें साथ ले लो। क्या बात होगी? अपनी पार्टी से लोग से उन्हें लड़ा दो चुनाव। तो कुछ उनकी आपस में हुई, जो भी कुछ हुआ होगा, तो उसमें अखिलेश जी की इतनी गलती नहीं है। तो अभी तो टिकट तो अब भी नहीं मिला, अब भी भाजपा के हाथ में ये टिकट तो वहाँ कहाँ पे? जो राष्ट्रीय लोक हाँ, जिस बात के ऊपर बात बिगड़ी, देखो एक बात है, मुजफ्फरनगर के ऊपर बात बिगड़ी तो इन्हें जो है अपना टिकट लेना चाहिए था, लोक दल का लेना चाहिए था मुजफ्फरनगर से, और फिर भी लिया ना, फिर बीजेपी का रह गया। तो बीजेपी ने तो जब इन्हें बुलाया 5 सीट के लिए कहा और फिर 2 सीट दे दी इन्हें। बीजेपी तो भाई साहब ऐसी करेगी, आगे तमाशा देखियो आप। बीजेपी इससे बिल्कुल जयंत चौधरी साहब को बिल्कुल खत्म कर देगी, जमीन पे ला देगी। और ज्यादा जोर मान के अजीत सिंह ने कहा था, मैंने भाषण सुने थे, कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कि मैं भारतीय जनता पार्टी में गया, सबसे बड़ी मेरी जीवन की गलती। यह पार्टी जो है किसानों की नहीं है, या पूंजीपति की पार्टी, या अडानी अंबानी और अदानी की पार्टी है, किसान मजदूर की पार्टी नहीं है। देखिए वो है प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद, समाजवादी पार्टी के थे। हाँ जी, बिल्कुल। सिंबल लोकदल का रहा, बिल्कुल जीते और आज लोकदल में ही है वो। लोकदल में ही है। तो ऐसा तो कोई दिक्कत थी भी नहीं अगर लड़ भी लेते। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था। हरिंदर मलिक साहब नल के निशान पे लड़ते तो वो तो एमपी तो उनके थे वे, अजीत सिंह के एमपी तो उसको थोड़ी। और अशरफ अली है वहाँ जो है, अशरफ अली मुजफ्फरनगर में थाना भवन से, वो जो है समाजवादी पार्टी के थे और लोकदल के चुनाव पे लड़े हैं विधायक उनके। चंदन चौहान जो है समाजवादी पार्टी के थे, नल के निशान पे लड़े, आज जयंत के साथ हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा था भाई साहब? देखिए सीनियर लोग भी है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह। एक विजेंद्र तो बिजनौर लड़ रहे हैं। हाँ, मेरा गांव तो रजपुरा है, विजेंद्र सिंह मेरा नाम है। आप पूछिए, क्या पूछना चाहें? सिंह साहब आप ही के बच्चे होंगे जाट समाज के। हाँ, इतने बुजुर्ग हो गए, बहुत सारे चुनाव देख लिए होंगे। हाँ जी। क्या एनालाइज कर रहे हैं अब इस बार जो चुनाव चल रहा है? क्या लग रहा है जिस तरीके से आपकी पार्टी छटक कर जो है भाजपा में चली गई, आप रह गए यही के यही? ये ऐसा है कि बीजेपी जो पार्टी है, इसकी नीति है डिवाइड एंड रूल। हाँ। और जो इसके साथ जुड़ता है उसको ये पूरी खा जाती है। जैसे मायावती जुड़ी, मायावती को खत्म कर दिया। आपको ये वहाँ जुड़ी, इसमें ये क्या कहते हैं इसको, ठाकरे की, तो उसको खा गई। महबूबा के साथ कश्मीर में बनाई, उसको खत्म कर दिया। और वहाँ इसने अजीत सिंह के और उसमें शरद पवार को कर दिया। तो इसी तरह से अजीत सिंह को भी, इसको जयंत चौधरी को भी इसीलिए इन्होंने करा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं था बीजेपी का। इसीलिए इसको जयंत ने कहा ना कि मेरा मन जीत लिया। तो जीत लिया ये कि उसको भारत रत्न मिल गया चौधरी साहब को। उन्हें उम्मीद थी कि कोई पार्टी भारत रत्न नहीं देगी चौधरी साहब को। तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि भाई चलो भारत रत्न मिल रहा और हमें सम्मान मिल रहा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जयंत साहब हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारी और सारे हमारा संगठन मजबूत होगा। इसलिए उन्होंने इस पे डोरे डाले हैं। तो मजबूत हो रहा है संगठन, अब भाजपा का नहीं हो रहा है? इसमें भाजपा का ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का ये, हमारी सीट पे तो उसका कोई जनाधार नहीं है। यहाँ तो योगेश वर्मा का है। आप भी तो जाट हैं? हाँ, मैं भी जाट हूँ। फिर जनाधार तो है, आप गए नहीं, बात अलग है। नहीं, वो सुनो, एक बात और है ना, बिरादरी के नाते जयंत चौधरी जो है, हम जाट उसका सम्मान करते हैं। वैसे ऐसी बात नहीं, जयंत चौधरी का सम्मान करते हैं। और हमारे यहाँ तो ये जो है हरिजन और मुसलमान, ये दोनों मिलकर सीट को निकाल देंगे। यहाँ जाट कितने हैं सीट पर? जाट है यहाँ लगभग 1.5 पौने 2 लाख रुपए है, पौने 2 लाख है। अच्छा, मतलब इनका कहना ये है श्रवण जी का, चौधरी साहब का, कि 50% जाट जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। हाँ जी, हाँ। ये कुछ कांग्रेस है, कुछ समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ज्यादा है वैसे। अच्छा, ये जो जाट समाजवादी पार्टी पर रह गए हैं, ये जो स्टेप उठाया है जयंत चौधरी ने, उसके खिलाफ के लोग हैं, ये जुड़े हुए लोग हैं समाजवादी पार्टी? नहीं, उसके खिलाफ के भी हैं, कुछ जुड़े हुए हैं। जैसे हम जुड़े हुए हैं ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ शाहिद मंजूर साहब हैं, वो हमारे समाज का सभी समाज का बहुत सम्मान करते हैं दिल से, बहुत ही चाहते हैं और बहुत काम करते हैं। हमारे बीच में हारी में बीमारी में हमारे बीच में रहते हैं। घंटी बजाओ, पहले फोन पे घंटी उठाते हैं और काम करते हैं। तो ऐसा नेता हमने देखा ही नहीं कभी। जैसे शाहिद मंजूर साहब है, हम शाहिद मंजूर साहब की वजह से ही समाजवादी पार्टी में जुड़े। वो सब दुख सुख में साथ आते हैं शाहिद मंजूर जी। हाँ, कभी भी उन्हें फोन करो, फौरन हाजिर हो जाएंगे वो। और हर आदमी से जुड़े हुए हैं वो। हाँ। अच्छा, जो मेरठ की सीट है, क्या लग रहा है भाजपा चौथी बार क्लीन स्वीप करेगी? नहीं, भाजपा का कोई किस्सा नहीं है इसमें, हारेगी। राम जो कहते हैं ना, राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम जी रामचंद्र जी ही को ये लाए, रामचंद्र जी इनको लाए। और ये जो है दरअसल
ये झूठ बोलते हैं कि रामचंद्र जी बल भगवान को ये लाए। रामचंद्र के ऊपर किसान आदमी जब हल चलाता है ना तो राम का नाम लेता है, चल ले भाई राम का नाम। किसी काम को करता लो जी राम का नाम। राम तो हमारे सम्मानित है, पूजनीय, हमारे दिल में रहते हैं, और ये राम के नाम पर वोटिंग। तो एक बात तो बताइए, देखिए राम के नाम की हम बात कर रहे थे, जो अरुण गोविल है वो रियल लाइफ के राम है, और उनके लिए रोज कोई ना कोई, आज भी जो है डिप्टी सीएम मेरठ में थे, रोज कोई ना कोई आ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं लखनऊ से सुबह में और शाम को रात को घर जाते हैं, वापस जाते हैं। अभी तक ऐसी क्या वजह रही इंडिया अलायंस का कोई भी स्टार प्रचारक जो है वेस्ट यूपी पर नहीं भटका आके? नहीं कोई आने का नहीं, इधर तो बीजेपी का तो कोई आता ही नहीं प्रचार। वे करते हैं जिनका कैंडिडेट हारता है, जिनको डर लगता है प्रचार वे करते हैं। जो शेर हुए वे जीत रहे, प्रचार की जरूरत क्या उन्हें? उनके जनता प्रचार कर रही है जी। पर प्रचार आदमी जब तो करेगा। हमारे किटौड़ विधानसभा में शाहिद मंजूर साहब ने 2022 में विधायक का चुनाव लड़ा, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 मीटिंग करके, स्पीकर थे ईरानी मीटिंग करके, और एक नागर थे वो मीटिंग करके, राजनाथ जी मीटिंग करके, और जीता कौन? शाहिद मंजूर साहब। और एक भी मीटिंग नहीं हुई स्टार प्रचारक की, बड़े नेता की कोई मीटिंग नहीं हुई। तो भाई साहब मीटिंग की जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब भी आए थे और बड़ा झटका लगा था। हाँ, ओवैसी साहब आए थे, वो भी उसके लिए थे, एवीएम के लिए आए थे, उसके बड़ा झटका लगा था और पानी यहाँ तक आ गया था। कौन सी पार्टी? नहीं जीते हम ही हैं, और बहुत कम वोट जीते। तो सुनो, वो कम वोट जीते वो अलग बात है। तो हमारे यहाँ त्यागी प्रत्याशी थे, 10 करोड़ रुपए लोगों में बंटे, हर गांव के 80 प्रधान को 2-2 लाख रुपए दिए उन्होंने। उन्होंने जो है अपना फायदा गलत उठाया, शराब बियाई लोगों को। नहीं, हम तो जीते थे 20,000 वोटों से, है जी, धांधली वोटों में। अच्छा, हाँ, ये तो नंबर 1 की पार्टी बेईमान पार्टी है, बेईमान पार्टी है बीजेपी, एक नंबर की बेईमान पार्टी है। तो झूठी पार्टी है ये, झूठ बोलने वाली है। ये देखिए हमारे साथ जाट समाज के तमाम लोग थे, सीनियर लोगों से बात हो गई, एवरेज लोगों से बात हो गई, युवाओं से बात हो गई। जो इनकी बातों से लग रहा है कि अब ऐसा फील होने लगा है कि जो जाट समाज है, ठाकुर समाज की तरह जाट समाज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से या राष्ट्रीय लोकदल से इतर है। और इनका तो ये कहना है कि जितने जाट मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर हैं, कम से कम 50% जाट भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल से कट जाएगा, और वो कहीं ना कहीं इसका फायदा समाजवादी पार्टी कैंडिडेट और समाजवादी पार्टी को होने जा रहा है। हालांकि चुनाव परिणाम क्या होंगे, तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है, देखना होगा कि क्या परिणाम यहाँ से आते हैं। अपने सहयोगी इरफान के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ।